हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने पहले ही नोट डाउन करके रख लिए सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझने में। पहले ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। बाकी चलिए सीधा बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी आई है वो बैंक के अंदर आई है और यहाँ पे आपके पास मौका है बिना कोई एग्जाम दिए डायरेक्ट मैनेजर बनने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, बिना एग्जाम दिए आप यहाँ पे मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ पे 10वीं से लेके ग्रेजुएट तक सभी को मौका मिल रहा है। तो आप बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैकेंसी की A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी और साथ ही साथ आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आए अप्लाई करते वक्त। लेकिन वैकेंसी के बारे में जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो ये वैकेंसी निकाली गई है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने। इसे हम हिंदी में कहते हैं सहकारी बैंक, सरकारी नहीं सहकारी बैंक। तो बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो वैकेंसी बिल्कुल लेटेस्ट है। इसकी जो फॉर्म है वो आप 6 मई से भर सकते थे और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 21 मई, यानी कि 21 मई तक आप ये फिल कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सीट्स भी यहाँ पे ठीक ठाक है। टोटल पोस्ट आपकी 154 है और ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आई थिंक सो। तो चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट CEO कम मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता है और मैंने आपसे बोला ही था कि यहाँ पे आप मैनेजर बनने वाले हो बिना किसी एग्जाम दिए। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन। कम से कम आप यहाँ पे ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको पहले से कंप्यूटर आता है, अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन इसके बिना भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें 12वीं पास की, तो अगर आपने 12वीं में मैथ पढ़ा है या फिर आपने 12वीं कॉमर्स से करी हुई है तो आप यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अब हम यहाँ पे सैलरी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी जो यहाँ पे सैलरी रहने वाली है वो रहेगी 25,000 पर मंथ। मैनेजर की सैलरी है ये, और अकाउंटेंट की सैलरी यहाँ पे 10,000 पर मंथ। तो हो सकता है सैलरी आपको कम लगे, लेकिन जो हकीकत है वही मुझे बताना है। मैं आपको बोल दूं कि आपको 50,000 सैलरी मिलेगी लेकिन मिली ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। तो जो बात बता रही हूँ एकदम रियल बताती हूँ, एकदम प्रूफ के साथ बताती हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। सो मैं लास्ट में नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगी। अगर जिसको यहाँ पे बिलीव नहीं होता तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस सब कुछ मैं लास्ट में दिखाने वाली हूँ। इवन मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगी। सो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए आगे बढ़ते इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एज लिमिट की। तो देखो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से, यानी कि अगर 1 जनवरी को आपकी जो एज है वो 18 से लेके 40 ईयर्स के बीच में है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है एज रिलैक्सेशन की तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। यही जो एज है वो सभी के लिए फाइनल है, 18 से लेके 40 ईयर्स तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ यहाँ पे आपकी कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जर्नल हो, SC ST रिजर्व कैटेगरी के हो, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे फीस डिपेंड करेगी आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे CEO या फिर कम मैनेजर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो फीस है वो 500 रहेगी। वहीं पे अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो फीस है वो 200 रुपीज़ रहेगी। तो मतलब कैटेगरी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, पोस्ट से मतलब है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की जहाँ तक बात है मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला। और अभी मैं आपसे यही कह रही हूँ, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। वहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह को देख के आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा इंटरव्यू के लिए।
और अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि आपको मेल आ जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो और इस दिन इतने बजे यहाँ पे आपका इंटरव्यू है तो आपको जाना होगा। तो ये आपका इंटरव्यू पर्सनल होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप घर से दे पाओगे, आपको यहाँ पे जाना होगा क्योंकि ये ऑफलाइन इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू में पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही साथ हो सकता है आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछे और थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस पूछे। तो बाकी बात करते हैं वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आप खुद भी कर सकते हो, वो भी घर बैठे। अप्लाई का लिंक और सारे जितने भी लिंक है, नोटिफिकेशन, वेबसाइट, वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट और कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस। तो देखिए, तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट वाला लिंक ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा। इस पर आप क्रॉस पे क्लिक कर दोगे, देन आपको सिंपली करियर के ऑप्शन पे जाना है। करियर के ऑप्शन पे जाने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने पेज ओपन होएगा। सो बेसिकली आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस रिगार्डिंग सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको करना क्या है, अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़नी है, वैसे तो मैंने नोटिफिकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है, क्वालिफिकेशन ढंग से डिटेल में देखना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, क्लिक हेयर पे क्लिक कर दोगे नोटिफिकेशन वाले लिंक पे। और इसका भी मैं सेपरेट लिंक दे दूंगी नोटिफिकेशन का। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर वेबसाइट से जाना है तो कुछ इस तरीके का आपका नोटिफिकेशन दिखेगा। सो ये है नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको सारी डिस्ट्रिक्ट और ये सब दे रखे टोटल। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या मांगा गया है डिटेल में। इसके जो शॉर्ट पॉइंट थे मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको डिटेल में समझना और देखना है तो आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कितनी एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या है, कितने साल तक का जो भी आपका प्रोसेस है वो रहेगा। 21 मई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। सो ये है आपका नोटिफिकेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपके सामने ओपन हो जाएगा फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अप्लाई प्रोसेस भी दिया हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहले आपका आएगा पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कि आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये सब आपको फिल करना होगा। उसके बाद स्टेप 2 में आपको अपनी जितनी भी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, जितनी भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, वो सारी डिटेल्स डालनी है, प्लस जितनी भी ये डिटेल्स डाल रहे हो उसकी फ़ोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आपको अपलोड करना है। देन आपको अपलोड अपना सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पे आपको MB वगैरह, KB वगैरह दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। स्टेप 3 में आएगा फिल एम्प्लॉयमेंट लोकेशन एंड अदर डिटेल्स, जहाँ पे भी आपको वर्क करना है, जो भी जॉब लोकेशन है वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी। स्टेप 4 होगा आपका मेक पेमेंट। सो ये आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑनलाइन होगा सिर्फ, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। सो बेसिकली आपको इसके बाद करना क्या है, आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली पे आपको सिंपली टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली रीड आउट करके एक्सेप्ट कर देना। करने के बाद आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आपके सामने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, इसको आपको फिल करना है ध्यान से। जैसे कि अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू दिस डेट 1/1/2025, इसके अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है, जैसे ही आप ईमेल एड्रेस डालोगे, वेरीफाई ईमेल पे आप क्लिक करोगे तो OTP या कुछ इस तरीके से वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर अगर आप डालोगे तो वो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। फिर सिंपली आई हैव रीड एंड एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे करोगे क्लिक, तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका नंबर और पासवर्ड आएगा, देन आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। सो ये था पूरा प्रोसेस कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन और जो आपकी वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे दूंगी, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करना होगा ध्यान से। सो ये थी आज की जॉब अपडेट। आई होप आपको पसंद आई होगी और यूज़फुल होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। जय गुरु जी।